दोस्तों, स्वागत है आपका धवा टेक्नोलॉजी इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अश्विनी है और मैं धवा की तरफ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ एक वीडियो की मदद से। जी हाँ दोस्तों, एक खास वीडियो आप सबके लिए जिसमें हम आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन कैसे होगी आपके बेसिक XVR और एनालॉग टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है, एक एनालॉग कैमरा लिया है और एक AI बेस्ड XVR लिया है, और उन दोनों डिवाइसेस की मदद से आज हम आपको दिखाने वाले हैं फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में आप सब ऑलरेडी अवेयर होंगे कि फेस रिकॉग्निशन कहाँ यूज़ होता है और उसको कैसे कर सकते हैं। इस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को दोस्तों आप अपने शॉप्स पे, रेलवे स्टेशंस पे या घर के बाहर जहाँ बहुत सारे क्राउड आ जा रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये एनालॉग टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में कोई इतना खासा तकलीफ नहीं होने वाली है। उसके लिए हमारी वीडियो आप देखिए। हमारी वीडियो में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मैंने एनालॉग कैमरा लिया हुआ है और एक XVR लिया हुआ है। इस एनालॉग कैमरे को मैंने XVR के साथ ईजिली कनेक्ट किया हुआ है विथ BNC कनेक्टर्स और कोएक्सियल केबल, और इसको हमने पावर दे दी है दोनों डिवाइसेस को। आइए देखते हैं इसका यूज़र इंटरफेस कैसा दिख रहा है और क्या क्या ऑप्शन आपको इनेबल करने पड़ेंगे फेस रिकॉग्निशन को देखने के लिए। तो आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे इसको हमने लॉगिन कर दिया है, हमारे XVR को हमने लॉगिन कर दिया है। और सबसे पहले इसके AI ऑप्शन में जाना है। AI ऑप्शन में आप देखेंगे पैरामीटर्स का ऑप्शन है। पैरामीटर्स में आपको दिखेगा 3 ऑप्शन जो है वो सपोर्ट कर रहा है। 3 ऑप्शन में आपका SMD है, फेस है और IVS और SMD है। तो हमें जो हम बात करें दोस्तों, फेस के लिए बात करें तो फेस को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। फेस को जैसे आप अप्लाई करेंगे आपका डिवाइस रीबूट होगा, मतलब आप उसको रीबूट होने दीजिए क्योंकि आपने एक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया है फेस को। और इसके अलावा 2 ऑप्शन जो और थे उसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। उसमें एक SMD था, स्मार्ट मोशन डिटेक्शन, जिसके थ्रू आप अपने जो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे व्हीकल हो, उसको आप ढूंढ सकते हैं अपने प्लेबैक में। और इसके अलावा एक और ऑप्शन था दोस्तों IVS का, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट वीडियो सिस्टम, जिसमें आपके ट्रिप वायर, इंट्रूजन, ये सारे ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं और उसका आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। तो फेस रिकॉग्निशन के लिए आपको हमें इसमें XVR AI वाला चाहिए होगा। आप नॉर्मल कैमरे के साथ भी ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इन द मीन टाइम जब तक आपका XVR रीबूट हो रहा है, हम आपको दिखा दें कि हमारी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा आपका जो मॉडल है कैमरे का और XVR का मॉडल ये है। हमारा XVR रीबूट हो चुका है। इसके मेन मेन्यू पे हमने क्लिक कर दिया है। मेन मेन्यू पे क्लिक करके हमने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके आप AI ऑप्शन में जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे फेस को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन आ गया है, मतलब आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हमें आप ध्यान दीजिएगा, डिटेक्शन में तो आप कैमरे से नॉर्मली डिटेक्ट कर सकते हैं, बट रिकॉग्निशन के लिए आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे जाके आपको डेटाबेस अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा डेटाबेस का, DAHUA जैसे है आपको यहाँ पे डेटाबेस दिख रहा है, यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, ओके करिएगा। नाम डालने के बाद आप यहाँ पे जाके डिटेल्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। मतलब आप सिंगल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, बैच रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे एक्सेल में आपने वो डेटा बनाया हुआ है, नाम है, जेंडर है और आपका फेस का पिक्चर है, तो आप बैच रजिस्ट्रेशन के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैक्सिमम 500 ईच टाइम आप डाल सकते हैं, बट ये फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए। पिक्चर आपका JPG में होना चाहिए और आपको डिटेल्स इस तरीके से डालनी है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रीज़न, क्रेडेंशियल टाइप और एड्रेस। अगर आपको डालना है तो आप इस तरीके से डाल के, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। एक फाइल बना के सीधा बैच आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल करना है तो यहाँ पे सिंगल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, मेल फीमेल सेलेक्ट कर दीजिए, ईयर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए और यहाँ पे पिक्चर डाल दीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस मतलब पेन ड्राइव के थ्रू। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, एक डेटाबेस हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इस डेटाबेस की हम मदद लेंगे आपके फेसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल्स में ऑलरेडी फेसेस हैं, ठीक है, और इस फेसेस को हम यूज़ करेंगे अपने रेफरेंस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे दोस्तों, ये कैमरे हैं। और एक बार मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आपको दिखा दूँ, लाइव स्क्रीन पे भी आपको मैचेस दिखेंगे। डिस्प्ले में आप देखेंगे यहाँ पे AI मोड सेलेक्ट करके हमने अप्लाई कर दिया है, तो आपको राइट साइड में जब रिकॉग्नाइज होगा तो आपको वो ऑप्शन दिखेगा भी। फेस डिटेक्शन भी हम एक बार इनेबल कर देते हैं इसमें। फेस डिटेक्शन कैमरा नंबर 1। रूल्स में आप मिनिमम और मैक्सिमम एरिया देख लीजिएगा और इसमें हम बजर इनेबल कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। मतलब आपका डिटेक्शन शुरू हो गया, अब ये रिकॉग्निशन करना शुरू कर देगा।
यहाँ पे आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है, ठीक है। अब दोस्तों आप ये देख रहे हैं 2 फेसेस आपके डिटेक्ट हो रहे हैं। अब रिकॉग्निशन के लिए एक बार दोबारा से हम इंटरफेस में जाते हैं और यहाँ देखते हैं फेस रिकॉग्निशन में आएंगे। फेस रिकॉग्निशन हमने कर दिया एक्टिवेट। अब आपको वो डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इसको समझ आएगा वो डेटाबेस भी है। आपका ये डेटाबेस हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेंजर मोड और जनरल मोड है और यहाँ पे शेड्यूलिंग है, आप कितने टाइम पे अप्लाई करना चाहते हैं। डेटाबेस में आप देखेंगे कि जितने भी आपने वो किए हुए हैं यहाँ पे आपको दिखेगा सिमिलरिटी मैच, मतलब एक फेस आया तो कितना सिमिलरिटी मैच है वो दिखेगा आपको डेटाबेस से। उसके बाद ये आप देखेंगे स्ट्रेंजर अलार्म, अगर आपको चाहिए कोई स्ट्रेंजर इसके सामने आ रहा है तो इस अलार्म को भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर इन केस स्ट्रेंजर कोई आया है तो इमीडिएटली आपको अलर्ट नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन शुरू हो गया है और जो फेस मैच था और जो फेस नहीं था उसके केस में आपको स्ट्रेंजर मिलने लगा है और जो फेस मैच था उसका डेटाबेस मिलने लगा है। तो दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़ इन दिस की। और एआई सर्च में आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फेसेस जो आपको दिख रहे थे, जितने भी फेसेस डिटेक्ट हुए और रिकॉग्नाइज हुए यहाँ पे आपको सब दिखेगा। इतने सारे फेसेस आप फेस सर्च में जाके देख सकते हैं जितने भी आपके रिकॉग्नाइज और डिटेक्ट हुए हैं विथ ऑल द डिटेल्स विद द टाइम। तो ये था दोस्तों ऑप्शन फेस डिटेक्शन और रिकॉग्निशन का। मुझे लगता है इजी है आपको बताने के लिए। आप इसके लिए बेसिक एक कैमरा लीजिएगा एनालॉग और एक एआई बेस XVR लीजिएगा और उसको एक चैनल पे लगाइएगा और उसके बाद ये सारे फंक्शंस एक्टिवेट करके आप इस एप्लीकेशन का मज़ा ले सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन और फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।